नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण। क्विज नंबर 11। क्विज नंबर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एंड मूल कर्तव्य, यानी कि यह जो क्विज है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A। ये जो क्विज चलेगा ये दिसंबर, यानी कि आज 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी यानी 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। एंड देयर इज नो बैरियर इन द सेंस दैट इसमें ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति को गिफ्ट दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य को बताएगा, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में आपको बताना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में बता दोगे तो मिल जाएगा या इंग्लिश में, आपको दोनों लैंग्वेज में बताना है बारी बारी से। अभी मैं आपको इसको सुना के भी बताता हूं कि कैसे आपको सुनाना है। इसको कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, पूर्ण रूप से याद कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में भी बताना है आपको और हिंदी में भी बताना है। इसमें कोई एज बार नहीं है। आमतौर पे हमारे कंपटीशन में, इस क्विज में कोई एज बार नहीं है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, कोई चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, चाहे नौकरी कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हो, कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। इसका कोई एज बैरियर नहीं है। जब आपको मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी याद हो जाए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, एज, प्रोफेशन और एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और स्टूडियो में बुलाएगी। और फिजिकली आपको आना है, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होना है, ये पूर्ण रूप से ऑफलाइन होगा। तो आपको हिंदी में, इंग्लिश में भी बताना है और हिंदी में भी बताना है, ठीक है। जो भी व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज को इंग्लिश और हिंदी में बताएगा उसको हमारी तरफ से ये स्टील का एक बॉटल, वाटर बॉटल मिलेगा। हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो इसको बताएगा। देख के नहीं बताना है, कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। भारत में बहुत सारे लोग राइट्स की तो बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं कोई करता है। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य हैं, उसे जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको पहले हिंदी में बता रहा हूं, फिर मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत संविधान में एक भाग 4 को जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 का यानी कि ए जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। वर्ष 2002 में 86 यानी कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है। नंबर 1, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। नंबर 4, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत
प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11 यानी कि 11वां है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये रहा हिंदी में लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया। Article 51 of the Indian Constitution in Part 4A provides 11 fundamental duties. These fundamental duties are mentioned below. Number 1, to abide by the Constitution and respect to its ideals and institutions, the national flag and national anthem. Number 2, to cherish and follow the noble ideals and inspire the national struggle for freedom. Number 3, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. 4, to defend the country and render national service when called upon to do so. 5th, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. Number 6, to value and preserve the rich heritage of country's composite culture. 7th, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for the living creature. 8, to develop a scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. 9th, to safeguard public property and to abjure violence. 10th, to strive towards excellence in all spheres of the individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. And 11th, to provide opportunity for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years, added by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. तो दोस्तों देखिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश तो आपको दोनों बताना है। जो भी व्यक्ति बताएगा उसको मिलेगा ये स्टील का बॉटल। जो भी व्यक्ति 2 महीने तक चलेगा ये प्रोग्राम, दिसंबर से लेकर जनवरी तक, 31 जनवरी 2026 तक। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, सुप्रीम कोर्ट से, महामहिम राष्ट्रपति जी से और सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, उसे सभी स्कूलों में डिस्प्ले किया जाए, रेलवे स्टेशन पे डिस्प्ले किया जाए, जितने बस स्टॉप हैं उस पे डिस्प्ले किया जाए, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे भी डिस्प्ले किया जाए। ये बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।